up kicking myself. Exhale cause I heard it helps, but same old way I felt, resting on my shoulders. Cold night in a sleepless bed, white eyes with a glaze of red. केदारनाथ जो कि भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से सबसे पवित्र ज्योतिर्लिंग है, जो कि उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो अब बात करते हैं आप केदारनाथ कैसे जा सकते हो। केदारनाथ उत्तराखंड में पड़ता है, जैसे कि मैंने आपको बताया है। तो केदारनाथ जाने के लिए आपको सबसे पहले हरिद्वार आना पड़ेगा, जो कि सबसे नियरेस्ट इसका स्टेशन है। तो वैसे तो हरिद्वार देश के सभी बड़े शहरों से जुड़ा हुआ है। इसको आप बाय ट्रेन भी कवर कर सकते हो और बाय रोड भी आ सकते हो। तो इम्पोर्टेंट है आपका हरिद्वार में पहुंचना। तो हरिद्वार में जब आप पहुंच जाओगे तो वैसे आपको हरिद्वार से भी डायरेक्ट बस मिल जाएगी केदारनाथ के लिए, लेकिन उसकी कुछ टाइमिंग होती है जो कि आपको सिर्फ मॉर्निंग में ही मिलेगी। तो मॉर्निंग में ये 4 बस चलती है। तो हरिद्वार से आपको सुबह 5:30 बजे और 6:30, 7:30 बजे और 8:30 बजे ये 4 टाइमिंग है बस की, जो कि आपको केदारनाथ के लिए मिल जाएगी। केदारनाथ के लिए आपको डायरेक्ट बस भी मिल सकती है, उससे पहले की भी बस मिल सकती है, जैसे कि आपको देवप्रयाग और कर्णप्रयाग तक के लिए बस मिल सकती है। तो वो आपके ऊपर निर्भर है कि आप कैसे जाओगे। तो हरिद्वार से केदारनाथ पड़ता है 235 किलोमीटर। 235 किलोमीटर। और अगर आपको हरिद्वार से बस नहीं मिल रही है बाई चांस, तो आप सीधा आपको ऋषिकेश आ जाना है। ऋषिकेश से आपको डायरेक्ट बस भी मिल जाएगी और उसके साथ में आपको जीप से भी मिल जाएगी, जिससे आप अपने टाइम का कवर कर सकते हैं। जीप आपको 8 घंटे में पहुंचा देगी और जो बस की टाइमिंग है वो उसके 10 से लेके 12 घंटे आराम से आपके चले जाएंगे। तो मैं तो कहूँगा आपको आप ऋषिकेश में ही पहले आ जाए, क्योंकि ऋषिकेश में कोई टाइमिंग नहीं होती। वहाँ पर आपको आराम से रुद्रप्रयाग तक के लिए डायरेक्ट बस मिल जाएगी। तो रुद्रप्रयाग के लिए आपको 500 रुपये देने होंगे वन साइड से। आपको बस का किराया 500 रुपये लगेगा उस टाइम पर जब हम गए थे। और अगर आप जीप से इसे जाना चाहते हो तो वो 700 से 800 रुपये लेते हैं। उसमें वे आपको थोड़ा जल्दी पहुंचा देंगे, 1 से 2 घंटे पहले। लेकिन आपको अगर एंजॉय करते हुए जाना है और थोड़ा कंफर्टेबल होके जाना है तो आपको मैं कहूँगा कि आप बस से ही जाएं, क्योंकि बस में आपको और भी मज़ा आएगा। तो जब आप ऋषिकेश से निकलोगे रुद्रप्रयाग के लिए, तो रास्ते में आपको बहुत सुंदर सुंदर से नज़ारे देखने को मिलेंगे। साथ में नीचे खाई भी देखने को मिलेगी, जिसके नीचे आपको नदी भी देखने को मिलेगी। और अगर आप नेचर लवर हो तो आपको बढ़िया सा व्यू देखने को मिलेगा, जो कि आप आए हो रास्ते में इतना अच्छा व्यू देखने के लिए। तो जैसे ही आप रुद्रप्रयाग पहुंचोगे, रुद्रप्रयाग में आप कोशिश करना 2 या 3 किलोमीटर पहले उतर जाना, अगर आपको पता हो कि लोकेशन आपकी कहाँ की है। अगर आप बस ड्राइवर के साथ ही जाओगे तो वो बस ड्राइवर आपको एक ऐसी जगह पर उतार देगा जहाँ पर आपको होटल मिलना थोड़ा मुश्किल होगा। तो आप थोड़ा सा कोशिश करना 2-3 किलोमीटर पीछे ही उतर जाना, क्योंकि वहाँ पर आपको ईजिली होटल मिल सकते हैं। तो अगर आपको बाई चांस होटल नहीं मिल रहा है तो आप कोशिश करना वहाँ पर जो भी लोकल है, वहाँ पर खाने वाने के टाइम पे खाते हुए उनसे होटल के बारे में पूछ लेना कि होटल कहाँ पे मिल सकता है। वे आपको बता देंगे या फिर आपका अरेंज करा देंगे। हमने भी यही करा था, जहाँ पर हमने रात में डिनर किया था उन्हीं से हमने पूछा था कोई होटल है या रूम है जो 3 पर्सन के लिए मिल जाएगा। यहाँ पर आपको होटल आराम से 500 से 700 रुपये में आसानी से मिल जाएगा। तो कोशिश करना आप होटल यहाँ पे ही ले लें। तो फाइनली आपके यहाँ से ट्रैक शुरू होती है, जो कि गौरीकुंड में पड़ता है। तो अब आप कोशिश करना कि गौरीकुंड में पहले ही आप स्नान कर लें और वहाँ से अपना ट्रैक शुरू करें। तो मेन ट्रैक आपका गौरीकुंड से ही शुरू होगा। इसके शुरू होने के बाद आपको रास्ते में झरने दिखाई देंगे और यहाँ से आपको और भी यात्री दिखाई दे जाएंगे चलते हुए। तो इसके बाद आपका मेन ट्रैक शुरू होता है, जो कि 16 किलोमीटर का पैदल मार्ग होगा। तो इसके बाद आपको यहाँ पर 4 बेस कैंप मिलेंगे, जहाँ पर आप रुक सकते हैं। तो आप जब भी ट्रैक शुरू करो तो कोशिश करना आपको 5 से 6 बजे तक मंदिर तक पहुंच जाए, क्योंकि अगर आप 5 से 6 बजे तक पहुंच जाओगे मंदिर में तो आपको शाम की आरती मिल सकती है देखने के लिए। लेकिन शाम की आरती बहुत मुश्किल होता है, आपका चांस कम ही है, क्योंकि वहां पर भीड़ पहले से ही मिलेगी आपको। तो 7:30 से 8:30 बजे तक ही आपको आरती में दर्शन हो सकते हैं। तो कोशिश करना आप 5 साढ़े 5 बजे तक पहुँच जाओ। यहाँ पर आपको अगर आप सिम यूज़ कर रहे हो एयरटेल का, तो एयरटेल के ही नेटवर्क आपको ऊपर जाकर मिलेंगे। तो रात में अगर आपके दर्शन नहीं हो पाए तो केवल आप बाहर से ही देख सकते हो लाइटिंग का। तो रात में इतना व्यू सही नहीं आएगा,
आप केवल वहाँ बाहर रह के दर्शन ही कर सकते हो, बाहर से हाथ जोड़ लेना। तो आप कोशिश करना या तो आप टेंट ले लें या फिर आप कोई रूम बुक कर लें, अगर आपने बुक नहीं किया हुआ है तो। और अगर आप 1 या 2 आदमी हो तो आपको वहाँ पर टेंट मिल जाएगा 350 से लेके 500 रुपये तक। तो जो हमने टेंट लिया था वो 500 रुपये पर पर्सन था। तो अब बात आती है मंदिर के दर्शन के लिए। तो मंदिर के दर्शन के लिए आपको लाइन में लगना पड़ेगा। तो कोशिश करना सुबह ही आप जल्दी उठ जाए 5 साढ़े 5 बजे के आसपास, क्योंकि उसी टाइम पे लाइन लगनी शुरू हो जाती है आरती के लिए। तो आप भी सुबह 5:30-6 बजे के आसपास चले जाना मंदिर के पास और वहाँ लाइन में लग जाना। तो आराम से आपके 8:30 से 9 बजे तक दर्शन हो जाएंगे। तो 8:30 से 9 बजे तक आप आराम से दर्शन कर लोगे। उसके बाद दर्शन करने के बाद आप पीछे आ जाना, पीछे का व्यू एंजॉय करना। और उसके साथ में ही आपको यहाँ पर भीमशिला देखने को मिलेगी, जो कि आपको पता ही है 2013 में जो बाढ़ आई थी उसमें ये पत्थर यहाँ पर रुक गया था। तो इसको ही भीमशिला बोलते हैं, जिसने मंदिर की रक्षा करी थी बाढ़ में। तो इसी भीमशिला से पानी 2 हिस्सों में बट गया था 2013 में, अगर आपको बाढ़ याद हो, जब 2013 में जो बाढ़ आई थी। तो दर्शन करने के बाद आप कोशिश कर लेना कि 12 से 1 बजे के आसपास आप वहाँ से चल दो वापस। तो 12 से 1 बजे के आसपास हम भी चल दिए थे वहाँ पे, क्योंकि आपको पता है आपको चढ़ने में ज़्यादा दिक्कत आएगी, उतरने में इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो उतरने के टाइम पे आप आराम से 5 से 6 घंटे में नीचे आ जाओगे। तो 5 से 6 घंटे ही हमें लगे थे नीचे आने में। इसके पीछे से आपको बर्फ़ वाले पहाड़ दिखने शुरू हो जाते हैं। अब इतनी ऊपर से यहाँ तक आने में हमें लग गए हैं 2.5 घंटे। 2.5 घंटे में हमने ऊपर चले गए यहाँ तक का कवर कर लिया है। बाकी जो बचा हुआ रास्ता है वो भी जल्दी कवर कर लेंगे। कोशिश हमारी ये है कि आज ऋषिकेश निकल जाए अपना, आज 4 से 5 बजे तक। जब भी हम नीचे पहुँचते हैं, नीचे से जाके सोनप्रयाग से डायरेक्ट ऋषिकेश की बस पकड़ते हैं। ऋषिकेश पहुँचने के बाद ये हो जाएगा कि आप ऋषिकेश से हरिद्वार किसी भी टाइम जा सकते हो। वैसे तो पहुँचना हमें हरिद्वार ही है।